पहले कलयुग था, लेकिन अब घोर कलयुग आ चुका है। इसलिए अब बुरे नहीं बल्कि हैवान बनो, तभी जाकर आप लाइफ में खुश रह पाओगे, तभी आप खुद को लोगों से बचा पाओगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे रूल्स भी बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप उन 2 कोड़े के लोगों के एटीट्यूड की धज्जियां उड़ा दोगे जो बात बात पर आपको औकात दिखा देते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, आप हैवान बनकर रहना चाहते हो या एक अच्छा इंसान बनकर, इसका जवाब आप इन दोनों कंडीशंस को जानने के बाद देना जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सीधा साधा और शरीफ बनकर रहने में क्या बुराई है। देखो, इस दुनिया के लोगों की एक खासियत है, जो लोग सीधे साधे और शरीफ होते हैं ना, लोग उनको ही सबसे पहले बलि का बकरा बनाते हैं। जिस तरह से जो पेड़ जंगल में सबसे सीधा होता है ना, लोग उसको ही सबसे पहले काटते हैं, क्योंकि उसको काटने में स्ट्रगल कम करना पड़ता है, उसको काटने में एफर्ट कम लगाने पड़ते हैं। और सेम यही कंडीशन शरीफ लोगों के साथ है, क्योंकि इनसे किसी काम को करवाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है। इनसे पंगा लेने में किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है, भला ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस कारण ही सीधे साधे लोग हमेशा दूसरों से दबकर रहते हैं। किसी के एक बार कहने पर तुरंत उसके लिए काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर चाहे उसका उस काम को करने में कोई बेनिफिट हो या ना हो, और वो इसी तरह से घुटन में ही जीते हैं। इनके साथ कोई गलत करता है ना, तब भी वो वहाँ से सुनकर आ जाते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो सामने वाले इंसान को बदले में कुछ सुना कर आ सके, और इस कारण वो ना चाहते हुए भी एक ऐसी लाइफ जीते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती है, जिसमें उनको हमेशा एक तरह की घुटन होती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस घुटन से आजाद हो जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर्स एक सीधा साधा बंदा बनकर रहे और लोग उसको अपने फायदे के लिए यूज करते रहे। अब हमने ये तो देख लिया है कि सीधे साधे लोगों के साथ क्या होता है, सीधा इंसान बनकर रहने में क्या नुकसान है। अब हम ये देखते हैं कि आखिर बुरा बनकर रहने में क्या फायदा है, बुरा बनकर हम क्या अचीव कर सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूँ कि बुरा या हैवान बनने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के साथ बदतमीजी करो या मारपीट करो। बुरा या हैवान बनने का मतलब है कि लोगों के हाथ की कठपुतली बनने के बजाय अपना मालिक खुद बनो, अपनी मर्जी से लाइफ जियो। जब आप लोगों के लिए हैवान बनकर रहते हो तो आप किसी की गुलामी नहीं करते हो, आपका अपना एक अलग ही रुतबा होता है, जैसे KGF में रॉकी भाई का होता है और एनिमल में रणवीर का। लोग आपसे किसी काम के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि यार ये टेढ़ा बंदा है, कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। यानी एक तरह से आपको कोई अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पाएगा, और किसी सामने वाले इंसान की इतनी मजाल नहीं होगी कि वो बिना वजह आपको परेशान कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद को पहचानना सीख जाते हो कि आप एक्चुअल में क्या हो, क्योंकि पहले आप लोगों के लिए काम करने में बिजी रहते थे, लेकिन अब आप खुद पर काम करने में बिजी हो। आप खुद को वक्त दे पाओगे, इस कारण आप अपने आप को अच्छे से जान भी पाओगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, और आप उसको छोड़कर लोगों के तलवे चाटने में क्यों लगे हो। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो तो पुष्पा में अल्लू अर्जुन का यही कैरेक्टर लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है कि उसे किसी की गुलामी करना नहीं आता, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है और अपने लिए करता है। जहाँ पर एक सीधा साधा इंसान किसी के लिए भी काम करने को रेडी हो जाता है, वहीं पर जो इंसान लोगों के लिए हैवान बनना सीख जाता है तो वह किसी दूसरे के दबाव में आकर किसी काम को नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान सीधा साधा होता है वह काम करने की बात तो छोड़ो, वो उस इंसान के आगे भीगी बिल्ली बना फिरता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह सामने वाले बंदे से उस काम के लिए मना कर दे। हाँ, तो अब आप ही बताओ, आप किस टाइप का इंसान बनना पसंद करोगे, एक सीधा साधा सिंपल बंदा या एक हैवान टाइप का ऐसा बंदा जो किसी के बाप से नहीं डरता है और कुछ काम करता है तो सिर्फ अपनी मर्जी से। और अगर आप भी सेकंड वाले बंदे बनना चाहते हो तो अब मैं आपको 4 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको एक नेक्स्ट लेवल का बुरा यानी हैवान इंसान बना देगा। तो चलिए एक एक को डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, लर्न टू रिमेन साइलेंट। खामोश रहना सीखो। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान शांत रहता है, लोगों के सामने ज्यादा बोलता नहीं है, लोग उससे डरते हैं, क्योंकि लोग उस इंसान के बारे में ज्यादा जान ही नहीं पाते हैं कि उसे क्या करना पसंद है और क्या नहीं। लोग उस बंदे से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। एक बात और, जो बंदा खामोश रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है, वो अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा सीरियस नजर आता है। लोग उसके सामने एटीट्यूड दिखाने की बात तो छोड़ो, जोक मारने से भी डरते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ।